दोस्तों, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वॉचडॉग बॉडी FATF ने जो कंडीशंस सेट कर रखे हैं उससे रिलेटेड पाकिस्तान ने एक तीसरा बिल पास कर दिया है 6 अगस्त को, और 5 अगस्त को यही बिल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भी पास किया था। इस बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया था। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन नंबर 1373 है उसके मुताबिक जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको अपने देश में काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने पड़ेंगे और अपने देश में ऐसे लॉज भी पास करने पड़ेंगे जो टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं उनके खिलाफ हो, ऐसे लॉज पास करने पड़ेंगे। तो ये लॉ पाकिस्तान ने इसीलिए पास किया है दोस्तों, ताकि वो FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में चला जाए। तो इस लिस्ट में इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से बिल्स पास किए गए हैं, बिल्स में क्या मेजर्स इंक्लूडेड हैं, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है ये भी जानेंगे, कौन कौन से देश हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, कौन से देश ऐसे चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहे, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो सबसे पहले इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखा था और पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया था कि वो एक एक्शन प्लान बनाए। डेडलाइन दी गई थी 2019 के अंत तक, लेकिन इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था कोरोना वायरस 19 की पेंडेमिक की वजह से। तो जो बिल जो कल पास हुआ है उसका नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर बिल 2020, और इसके मुताबिक दोस्तों देशों के बीच में इंफॉर्मेशन और क्रिमिनल्स को एक्सचेंज किए जाने का प्रोविज़न रखा गया है। ये 6 अगस्त को पास हुआ है, लेकिन इस बिल को पास करने के पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने अराउंड 2 दर्जन अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे, सजेशंस प्रपोज किए गए थे, उसको इंक्लूड किया गया, तब जाके ये बिल पास हुआ एक मेजॉरिटी वोट से। लेकिन फिर भी वहाँ की कुछ रिलीजियस और नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी वो इसको अपोज करती रही। और पिछले ही महीने दोस्तों 30 जुलाई को भी पाकिस्तान ने 2 और बिल्स भी पास किए थे इसी मैटर से रिलेटेड। उन 2 बिल्स का नाम था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल और एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो बिल्स पास हुए हैं उनमें मेजर्स क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें वो मेजर्स हैं दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को डेजिग्नेट कर रखा है अपने सैंक्शंस लिस्ट पर, उनके एसेट्स को फ्रीज़ और कब्ज़े में लिया जा सकता है, उनके ट्रैवल पर बैन लगाया गया है, वो किसी प्रकार के आर्म्स के ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी लोग मिलिटेंसी को फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज किया जा सकता है या उनको लंबे समय तक जेल में भी डाला जा सकता है। ये 3 बिल जो पास हुए हैं दोस्तों, ये उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं जो कि FATF ने सेट कर रखे थे, और इसी की वजह से दोस्तों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था और पाकिस्तान ने एग्री किया था कि वो एक 27 पॉइंट प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि अपने देश में जो लीगल रेजीम है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब कर सकें। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दोस्तों कुल मिलाकर 8 बिल्स बनाए हैं पास करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ताकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में डाला जा सके। इस साल दोस्तों FATF की तीसरी और जो फाइनल मीटिंग थी जिसको कि वर्चुअली लिया गया था, ऑनलाइन रखा गया था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो उसमें FATF ने डिसाइड किया था कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान नाकामयाब रहा था जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनको जो मनी सप्लाई होता है उसको रोकने में पाकिस्तान नाकामयाब रहा था, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। और ये जो मीटिंग रखी गई थी FATF की उसको हेड किया गया था चाइना के प्रेसिडेंसी के अंडर, जिनका नाम था जियांगमी लियू। अब हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता है
तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, साथ साथ उसका जो ट्रेड है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो प्रॉब्लम में है, तो इससे उसकी मुश्किलें और ही बढ़ेंगी। तो FATF की जो ग्रे लिस्ट है दोस्तों, रेगुलरली इसको अपडेट किया जाता है, इसमें कंट्रीज़ को ऐड किया जाता है, कंट्रीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। उन कंट्रीज़ को रिमूव किया जाता है जिन्होंने अपने एक्शन प्लान्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया है। और अभी जो लेटेस्ट FATF ग्रे लिस्ट इशू हुई थी वो हुई थी इस साल के 21 फरवरी को ये इशू हुई थी। और इसमें ये वाली कंट्रीज़ हैं जैसे कि अल्बानिया है, बहामास है, बारबाडोस है, बोट्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमाइका, मॉरिशस, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, येमेन और जिम्बाब्वे। और अगर पाकिस्तान इस बार भी नाकामयाब होता है FATF के डायरेक्टिव्स को फॉलो करने में अक्टूबर तक इस साल के, तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि FATF उसको ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इनके साथ में पाकिस्तान को भी डाल दिया जाएगा। FATF दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये 1989 में एस्टेब्लिश की गई थी ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जितने भी इस तरह के थ्रेट्स हैं जिससे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी प्रॉब्लम में आ सकती है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एस्टेब्लिश हुई थी। FATF में कुल मिलाकर अभी 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब हम देखते हैं दोस्तों इस ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का मीनिंग क्या है जिसमें FATF कंट्रीज़ को रखता है। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब दोस्तों ये है कि सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को इस लिस्ट में रखा जाता है जिनको कि अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन्स माना जाता है टेरर फंडिंग के लिए। इन कंट्रीज़ को दोस्तों NCCT भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़। दोस्तों एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो जो देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रे लिस्ट का मीनिंग क्या है। तो वो कंट्रीज़ दोस्तों जो कि जिनको कंसीडर नहीं किया जाता है सेफ हेवन, जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट नहीं करते, उनको इन लिस्ट में रखा जाता है, उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं माना जाता है अगर उनको इस लिस्ट में रखा जाएगा। इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम लोग समझते हैं कि किसी देश को वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आपने इस तरह के प्रोविजंस या इस तरह के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं किया तब आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसको हम लोग और इजीली समझते हैं जैसे कि किसी फुटबॉल मैच में दोस्तों किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने से पहले उसको येलो कार्ड दिखाया जाता है। तो सिमिलरली दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले भी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अगर फिर भी वो देश अपने देश में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पाता तो उसको ब्लैक लिस्ट से उठाकर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से देश हैं जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए FATF में। तो दोस्तों पाकिस्तान को सबसे पहले FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 2012 में, फिर वो 2012 से 2015 तक ये ग्रे लिस्ट में ही रहा था, फिर 2018 में भी इसको FATF ने ग्रे लिस्ट में ही रखा था। इस साल भी दोस्तों जून महीने में इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। कौन कौन सी कंट्रीज़ चाहती हैं कि इसको FATF की ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, तो वो है 3 कंट्रीज़, इंडिया, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। ये चाहते हैं कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन चाइना और टर्की नहीं चाहते हैं कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, वो चाहते हैं कि इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। चाइना जो कि पाकिस्तान का हर मौसम में साथी रहा है, वो हमेशा पाकिस्तान को बचा लेता है क्योंकि वो FATF की चेयर मेंबरशिप में भी है। करंटली अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान बहुत सारी कोशिश कर रहा है कि वो FATF के जो 27 टारगेट्स होते हैं उनको कंप्लाई कर जाए
और वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, क्रक्स था ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का, जो कि FATF की होती है। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यही होप करेगी कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो भी लीडरशिप हो वो कोशिश करे कि पाकिस्तान में जो भी टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो कर्व करे, उनको वो रोके और इंडिया के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो एशियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल बने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।